खाने का कोई सामान ऑर्डर कर सकता है, कोई भी कंज्यूमेबल आइटम ऑर्डर कर सकता है, उसके घर पे पहुंच जाता है। तो गरीब आदमी का पीडीएस का राशन भी उसके घर पे पहुंचे, इसके लिए मुख्यमंत्री जी ने एक योजना बनाई थी और इस पर हम बात कर चुके हैं कि किस तरह से उसने कैसे केंद्र सरकार ने इस पर रोक लगवा दी थी। हालांकि उनका कोई अधिकार नहीं था, राशन बांटने का काम राज्य सरकार तय करती है। कल भारत सरकार की एक और चिट्ठी आई है, उसमें मोटे तौर पे 2 बातें लिखी हैं। उसमें लिखा है, प्रधानमंत्री जी ने लिखवाया है कि आपका गरीब लोगों को घर घर जाकर राशन बांटने का प्रपोजल रिजेक्ट किया जाता है। हमने तो प्रपोजल भेजा ही नहीं था, ये तो राज्य सरकार के अधिकार है कि वो कैसे बांटेगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात, प्रधानमंत्री जी ने दिल्ली सरकार को चिट्ठी लिखवाई है कि गरीब लोगों का राशन उनके घर क्यों नहीं पहुंचाया जा सकता है। भले ही पिज्जा पहुंच जाता हो, लेकिन गरीब लोगों का घर का उनका राशन नहीं पहुंचाया जा सकता, ये प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने जो बहाने दिए हैं कि गरीब लोगों का राशन उनके घर नहीं पहुंचाया जा सकता, उसमें मोटे तौर पे 5-6 चीजें उन्होंने लिखवाई हैं। उसमें लिखा है कि भाई आपने ये नहीं बताया साहब इसका प्राइस क्या होगा। अरे आप हमसे पूछ लेते प्राइस क्या होगा, हम बता देते। हम अब बता देते हैं कि साहब जो भारत सरकार ने रेट तय कर रखे हैं उससे ज्यादा नहीं होगा, हमारी योजना में लिखा है। लेकिन आपने तो पूछा ही नहीं। जिसके घर राशन जाता है पता कैसे चलेगा, उसका पता ठीक है, कैसे इंश्योर करोगे उसका पता ठीक है। कि ये जो गरीब लोग हैं ये तो पतली पतली गलियों में रहते हैं, तंग गलियों में रहते हैं, वहाँ पे राशन कैसे पहुंचाओगे। कि ये गरीब लोग तो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स में भी रहते हैं, वहाँ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स पे राशन कैसे पहुंचेगा। कोई आदमी 3rd फ्लोर पे रहता होगा, वहाँ राशन कैसे पहुंचेगा। कोई 2nd फ्लोर पे रहता होगा, कोई 4th फ्लोर पे रहता होगा, वहाँ राशन कैसे पहुंचेगा। इससे भी और ज्यादा फनी बहाने हैं, राशन वाली गाड़ी खराब हो गई तो राशन कैसे पहुंचेगा। मैं कई बार सोचता हूँ, हंसी आती है प्रधानमंत्री जी के इन बहानों पर कि क्या क्या बहाने ढूंढने पड़ रहे हैं कि गरीब आदमी के घर राशन ना पहुंचे। मैं पूछना चाहता हूँ प्रधानमंत्री जी से कि आप हर वक्त इतने झगड़ालू मूड में क्यों रहते हैं। देश में पहली बार इतना झगड़ने वाला प्रधानमंत्री देखा है 75 साल के इतिहास में, जो सुबह शाम राज्यों से झगड़ने में लगा रहता है, किसी से भी झगड़ने में लगा रहता है। प्रधानमंत्री जी आप झगड़ालू प्रधानमंत्री हैं क्यों। ये चिट्ठी में पढ़ रहा था तो मुझे लग रहा था कि एक दिन आप उठे होंगे सुबह सुबह, 2 दिन पहले आपने लिस्ट देखी होगी आज किससे झगड़ना है। अच्छा, आज केजरीवाल जी से झगड़ना है। मैं कहना चाहता हूँ प्रधानमंत्री जी, आप सिर्फ झगड़ने के बहाने ढूंढने के लिए इस तरह के बहाने ढूंढ रहे हैं। अगर आपको नहीं पता कि तीसरी मंजिल पे राशन कैसे पहुंचाया जा सकता है, तो मैं आपको कहूँगा कि आज हमारे देश के युवा चांद पे राशन पहुंचाने की औकात रखते हैं। इस देश के युवाओं की आज इतनी औकात है कि अगर आप उनको राशन देके कहेंगे चांद पे पहुंचा के आना है, वो चांद पे पहुंचा देंगे। आप कह रहे हो 3rd फ्लोर पे नहीं पहुंचा पाएंगे युवा। रोज सुबह उठ के अपनी लिस्ट चेक करने से कि आज किससे झगड़ना है, उससे बात नहीं बनेगी। आपके इस झगड़ालू स्वभाव से देश की जनता तंग आ चुकी है। अब जनता चाहती है कि आप देश चलाएं, ये झगड़ना बंद करें, रोज रोज झगड़ना बंद करें, बड़ी सोच रखें। लोगों की सबसे बड़ी समस्या यह है कि दुकानें नहीं खुलती। लोगों की सबसे बड़ी समस्या है कि दुकानों के सामने लाइनें लगी रहती हैं। इस सब समस्या का समाधान हम बता रहे हैं कि भाई इसका समाधान है कि जो आदमी जहाँ रहता है उसके घर पे पैक्ड पीस के राशन पहुंचा दिया जाए। तो ये सारी बेईमानी रोकने के लिए इन 73 लाख लोगों के लिए ये योजना बना।